आइए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें लिखा गया है कि चार भाइयों का जोड़ जो है वो 56 वर्ष है और उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष रहा है। तो देख लीजिए जरा, जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया, माना भाई चार व्यक्ति ये हैं और हम इसको इस तरीके से लगाएंगे कि हम कह रहे हैं भाई पहला 0, दूसरा 4 और तीसरा 8 और ये 12। हमने क्या किया, इसमें 4 वर्ष का अंतर रखा है। जिस तरीके से आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं वहां पे कहा गया है कि सभी भाइयों में समान रूप से 4 वर्ष का अंतर है। तो अब आप क्या करेंगे, और उसने कहा आगे कि चारों का योग, जो चारों का सम है वो 56 वर्ष है। तो 56 वर्ष इन्होंने ये दे रखा है और ये, तो अब हम क्या करेंगे, इनका योग कर लें। तो आप इसको जोड़ के देखिए, 12 ये और 12 ये, तो ये हो गया 24। अब हम अगला काम ये करेंगे कि हम इसका और इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका डिफरेंस 32 आ रहा है और हमारे पास 4 लोग हैं, तो इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो हम 8 यहाँ, 8 यहाँ और 8 यहाँ और 8 यहाँ। अब उसने ये कहा है कि सबसे बड़े भाई की आयु बताइए। तो सबसे बड़ा भाई जो है वो ये रहा है, क्योंकि ये आ गया अपना 20 वर्ष। अब आप ये देख पा रहे हो कि भाई ये सब क्यों किया गया और ये मेथड क्या है। तो हम बता रहे हैं इसमें होता क्या है कि हम अपने आप से a को 0 मान लेते हैं और जितने वर्ष का अंतर दिया गया उसमें ऐड करते हुए जितने भी लोग हैं वहां तक पहुंचते हैं। और हमें दिया गया था कि इनका योग इतना है, तो हमने क्या किया, हम जो मान रहे हैं उसका योग निकाल लिया। और उसका योग निकालने के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि भाई जो आगे का प्रोसेस रहा होगा वो सेम ही रहा होगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम इससे लेस कर दें तो यहाँ 32 आ गया और 4 लोग थे तो उनको हमने 8-8 बराबर बराबर दे दिए और देखा कि डी की आयु निकल के आई वो इतनी आई। इस तरीके से करने में फायदा ये होता है कि यदि आपसे उसने ये पूछा होता कि भाई छोटे की मतलब छोटा भाई जो है उसकी आयु क्या होगी, तो उसकी आयु भी आप बता सकते थे। इसके बाद बी की आयु मतलब दूसरे की आयु पूछता तो वो भी आप बता सकते थे और तीसरे की आयु भी बता सकते थे। कभी कभी क्या होता है कि वो पूछ लेता है भाई तीसरे और चौथे का अंतर बताइए, दूसरे और पहले का अंतर बताइए, तब आपको इस मेथड से करने में आसानी रहेगी। जैसे उसने पूछ लिया होता कि भाई ये बताइए यहाँ पर पहले और दूसरे का अंतर कितना है, तो हम सीधे घटा के बता देते कि भाई पहले और चौथे का अंतर इतना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। आइए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं और उसमें हम x मान के करेंगे, बेसिक से करेंगे। तो अपना जो छोटा वाला भाई रहा होगा वो x का रहा होगा, तो ये x + 4, ये x + 8 और ये x + 12। इन्हीं का योग तो उसने 56 दे रखा है। तो आप देख पा रहे हो कि यहां से 4x जोड़ने पे, इनको सभी को ऐड करने पे, और यहाँ पे इनको ऐड करने पे 24 मिल रहा है। तो यहाँ इस तरह से 56 आप घटाओगे तो आ जाएगा आपका, और यहां से x का मान निकालोगे तो यह आ जाएगा 8। तो आप आराम से देख सकते हो कि भाई बड़े की जो आयु थी वो x + 12 थी। तो x + 12 का मतलब ये हुआ कि हम 12 + 8 कर दें, मतलब जो बड़ा भाई है डी का मान जो आएगा वो इतना आ जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन लगा हुआ है और उसमें कहा गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। उसने कहा है कि भाई पिता और पुत्र की आयु का योग जो है वो 46 वर्ष है। ओके, और इसके बाद उसने कहा कि इनका जो अनुपात है, तो ये भी याद रखना है कि अनुपात कब का दिया गया है। तो जो इसका अनुपात दिया गया है वो हमारा दिया गया है 11:1। मतलब उसने ये कहा था कि भाई
इनमें जो मतलब गुना का था, तो इसमें कहा था कि फादर जो है वो पुत्र से 11 गुना है। तो देख लीजिए 1 का 11 गुना 11 ही होता है। तो ये हमारा जो दिया गया है वो 5 वर्ष पूर्व में दिया गया है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि भाई आप ये देखिए, ये अगर 5 वर्ष पूर्व में दिया गया है तो 46 ये प्रेजेंट में है इनका योग, ये आपका वर्तमान में योग दिया गया है। तो जब ये वर्तमान में है और ये 5 वर्ष पूर्व है, तो हम यहाँ तक आने के लिए हम इसमें ये कर सकते हैं कि भाई 5 वर्ष इसको पीछे ले जाए, 5 वर्ष इसको पीछे ले जाए, तो यानी 10 इसमें लेस करना पड़ेगा। तो इसमें 10 आप लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका इतना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु का योग होगा वो इतने वर्ष होगा। तो आप यहां से इसको देखिए, यहां से इसको ऐड कीजिए, तो ये 12 यूनिट के बराबर आपका 36। तो यहां से इसको कट करेंगे तो 1 यूनिट का मान जो आएगा वो 3 आएगा। तो यहां से हम फादर की वैल्यू निकालते हैं 5 वर्ष पूर्व की। तो 5 वर्ष पूर्व में जो फादर आएंगे वो 11 गुणा 3 यानी 33 वर्ष। और यहां से जब अगर आप सन को निकालते हैं, 5 वर्ष पूर्व की आयु है ये सारी, तो यहां 3 into 1, तो ये आ जाएगा 3 वर्ष और ये 33 वर्ष। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सन की आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद सन की आयु पूछी है उसने। तो देखिए जरा, 3 वर्ष का तो ये है कब, 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए पूर्व से आपको वर्तमान में आना होगा और वर्तमान के बाद में, यानी 5 से 5, तो हमारा डिफरेंस जो आया वो 10 वर्ष का है। तो इसमें हम 10 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 13 वर्ष। और नंबर, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगले क्वेश्चन पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है कि एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग जो है वो 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कहा है कि दोनों की इस समय आयु क्या है वो बतानी है। तो देखिए जरा, फादर एंड सन, इनकी आयु का योग हमें दिया गया है 56 वर्ष। तो हमने लिख लिया जी भाई 56 वर्ष ये दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में जो अनुपात है वो 3:1 है। तो फादर और सन में जो अनुपात है वो इतना है। कब, ये 4 वर्ष बाद की बात है। तो जरा आप ये लीजिए कि ये देखिए आपका ये वर्तमान में दे रखा है उसने। जब ये वर्तमान में दे रखा है तो आपको 4 वर्ष बाद आना पड़ेगा। तो आप करिए ये कि 4 वर्ष पिता भी बढ़ेगा और 4 वर्ष सन भी बढ़ेगा। तो हम कहेंगे भाई अगर इसमें हम 8 ऐड कर दें तो इस जो आयु आएगी वो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग होगा। तो इतने ईयर्स क्या होगा, इनकी आयु का योग आ गया। ये कब का है, ये योग आया है 4 वर्ष बाद का। तो हम यहां से देखें कि भाई ये 4 यूनिट और ये 64, तो इसको हम कट करें तो यहां से आ जाएगा 1 यूनिट 16 के बराबर। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फादर हैं वो कितना आ जाएंगे, ये 4 वर्ष बाद की आयु निकलने जा रही है फादर की। तो यहाँ पे हम कहेंगे 3 into, तो ये 48 साल के हो जाएंगे 4 वर्ष बाद। और इसके बाद यदि सन की निकालें 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो 4 वर्ष बाद सन 16 वर्ष का ही होगा। अब उसने हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसने पूछा है कि दोनों की क्रमशः आयु इस समय कितनी है। तो वर्तमान आयु, जो दोनों की वर्तमान आयु है वो क्या होंगी, तो देखिए जरा इसमें हमें 4 लेस करना पड़ेगा क्योंकि हम हैं बाद में और हमें प्रेजेंट में पहुंचना है। तो हम 4 लेस करेंगे तब वहां पहुंचेंगे। तो ये 44 साल के हो जाएंगे
और जो सन होगा वो हो जाएगा 12 वर्ष। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो होगा यानी ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसमें लिखा है पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी और 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, ये उसने पूछा है। तो आइए देखते हैं इसको भी। उसने कहा है कि भाई इनका योग जो है वो 60 वर्ष है और कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है वो कह रहा है कि 5 गुना, जो पिता है वो पुत्र से 5 गुने है। तो ये 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो हमें करना ये होगा कि ये वर्तमान से हम 6 वर्ष पूर्व जाएं। तो 6 वर्ष पूर्व जाने के लिए पिता को भी 6 वर्ष पूर्व ले जाना पड़ेगा और सन को भी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें से हम 12 को लेस कर दें तो कितना आ जाएगा, इतने वर्ष। ये जो आपका 48 आया, ये 6 वर्ष पूर्व में पिता और पुत्र की आयु का योग होगा। तो ये आ जाएगा 6 यूनिट आर इक्वल टू, ये आपके 48 के बराबर। तो यहां से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 1 यूनिट का मान, यहां से 8। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व आयु निकालिए। तो 6 वर्ष पूर्व जो आयु होगी पिता की वो होगी 5 × 8 आर इक्वल टू इतने वर्ष, और जो सन की आयु होगी वो होगी 1 × 8 यानी 8 ईयर्स। अब देखिए उस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसमें लिखा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो 6 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु होगी वो देखिए जरा। तो इसमें हम क्या करें, देखिए ये 6 वर्ष पूर्व का था और हमें 6 वर्ष बाद में जाना है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में दिया था कि उसमें क्या किया था, 5 वर्ष पूर्व दिया था और 5 वर्ष बाद जाना था। तो वो हम डिफरेंस जब पूर्व और बाद दिया जाए दोनों जगह पे, तो आप क्या करें, उसको ऐड कर लें। जैसे यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व दिया गया, 6 वर्ष बाद ही निकालना है, तो इनको दोनों को ऐड करिए और इसमें जोड़ दीजिए। तो देखिए जरा 8 + 12, तो यहां से इसका आंसर जो आएगा वो आएगा इतने वर्ष, यानी जो सन होगा वो होगा 20 वर्ष का, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्रों का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की वर्तमान आयु बताइए। तो उसने कह रखा है पहले ही कि जो सुरेश है वो किरण का 2 गुना है, और उसके बाद उसने दोनों का योग भी दे रखा है 24 वर्ष, और उसके बाद उसने सुरेश की आयु पूछी। सिंपल से सवाल है, आइए करते हैं। उसने कहा भाई सुरेश है और किरण जी है, इनकी आयु का अनुपात वर्तमान में जो है वो 2 और 1 का है। तो उसने ये कहा है कि भाई इनका योग यदि 24 वर्ष हो तो इनका योग यहाँ से करें यूनिट के हिसाब से, तो यहाँ से आ जाएगा इतना, और ये 24 के बराबर होगा। यहाँ से आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 के इक्वल। और उसने अब हमसे सुरेश का पूछा है, तो सुरेश की जो आयु होगी वो होगी 8 × 2, तो ये आ जाएगा अपना 16 वर्ष। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका वो करेक्ट होगा। आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें लिखा है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा, तो पुत्र की आयु बताइए। तो देखिए आप उसमें ये दे रखा है कि भाई पिता जो है वो बेटे की उम्र से 7 गुना है, और उसके बाद उनका योग 4 वर्ष बाद का दे रखा है वो भी 56 वर्ष। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। उसने कहा कि पिता और पुत्र यानी फादर एंड सन, इनमें जो अनुपात है वो इतने का है, और इनकी 4 वर्ष बाद जो आयु का योग है
वो 56 दे रखा है। ये कब है? 4 वर्ष बाद। तो हम 4 वर्ष बाद, और ये वर्तमान में दे रखा है, तो जब ये वर्तमान में है तो पीछे जाना पड़ेगा, तो 4 वर्ष इसमें और 4 वर्ष इसमें घटाना पड़ेगा। तो हम ये कहें कि इसमें से 8 को लेस कर दें तो ये आ जाएगा 48, यानी वर्तमान में जो इनका योग होगा वो होगा 48 वर्ष। अब यहां से आप देख पा रहे हो कि यहां इसका योग, यहां से अनुपात में निकालें तो आ जाएगा अपना 8 यूनिट, और ये हो जाएगा 48 के बराबर। तो इसको कट करेंगे तो यहां से 1 यूनिट का मान जो होगा वो 6 आ जाएगा। अब आप ये देखिए, जो अनुपात आपको दे रखा है सन का वो 1 है। 1 का गुणा जब 1 में ही कराएंगे तो ये अपना आ जाएगा 6 वर्ष। तो जो सन की वर्तमान आयु है वो आ जाएगी 6 वर्ष। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र की से 24 वर्ष अधिक है, और उसने ये कहा कि 2 वर्ष में उसकी आयु लड़के की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस समय जो हमें आयु दी गई है, मतलब इनके बीच का अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें तो पिता और पुत्र के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब आदमी और लड़के के बीच का डिफरेंस 24 वर्ष का होगा। और उसने ये कहा कि 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों का मतलब ये है, वहां पर लिखा, ये कहीं नहीं लिखा गया है कि पूर्व है कि बाद है, मतलब ये कुछ नहीं लिखा गया है। तो 2 वर्षों में मतलब ये हुआ कि वो बाद की ही बात कर रहा है। तो मतलब वो कहना चाहता है कि 2 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। और इसके बाद उसने ये कहा कि लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो उसने कहा जो मैन है वो लड़के से 2 गुना होगा। कब होगा? ये 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है। और उसने ये कहा कि वर्तमान में जो है, यानी इनके बीच का जो अंतर जो दे रखा है वो 24 दे रखा है। भाई बड़ा होने का मतलब यही है कि उनके बीच का अंतर 24 है। अब आप क्या करेंगे कि इसको आप देख सकते हो, ये सारा का सारा वर्तमान में दिया गया है, ये वर्तमान में और ये बाद में। तो हमें क्या करना होगा कि इसको देखिए, आप अभी यहाँ पर योग होता तो हम इसमें ऐड करते, घटाते, जोड़ते, कुछ भी करते, लेकिन आप ये एक बात जानते हैं कि अंतर हर जगह पे सेम होता है, वो चाहे 2 वर्ष बाद का हो चाहे 2 वर्ष पूर्व का हो। तो देखिए जरा, यहाँ पे भी इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 1 यूनिट का मान जो आएगा वो हमारा 24 के बराबर होगा। और यहाँ 1 यूनिट 24 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मैन जो है, यानी आदमी जो है, उसकी इस समय आयु जो है वो क्या होगी, यानी 2 वर्ष बाद की आयु निकल के आ रही है इसकी। तो ये 2 वर्ष बाद की आयु जो होगी वो 48 वर्ष का होगा। और अगर हम लड़के की आयु निकालें तो आ जाएगा 24 वर्ष, क्योंकि इसमें 1 का ही गुणा कराना है। तो ये तो 24 वर्ष आ गया। जबकि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में पूछा गया है लड़के की वर्तमान आयु क्या होगी। तो लड़के की वर्तमान आयु निकालने के लिए ये आएगी 2 वर्ष बाद की, तो वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान आयु तो वो हो जाएगी 24 - 2, यानी 22 वर्ष का लड़का इस समय प्रेजेंट में होगा। और इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, कहा गया है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता और पुत्री की आयु का अनुपात जो दे रखा है वो 3 दे रखा है। मतलब ये उसने ये कहा है कि माता जी जो है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी है। और कह रहा है कि यदि पुत्री अब 10 वर्ष की है तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या रही होगी, हमें ये बताना है। तो आइए देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे 3 लोग हैं, उसका फादर, उसकी मदर और इनकी डॉटर, इन दोनों की डॉटर। तो उसने ये कहा है कि इस समय माता और
पुत्री में अनुपात जो है वो 3:1 का अनुपात है, और ये सारा काम वर्तमान का है। अब इसके बाद उसने ये कहा कि भाई इस समय पुत्री की आयु जो है वो अगर 10 वर्ष हो, तो देखिए जरा यहां से 1 यूनिट का मान यदि 10 वर्ष निकल के आया तो हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट का मान क्या होगा, क्योंकि हमें वहां निकालना होगा। तो हम कहेंगे सीधा कि जो मदर होंगी उनकी आयु क्या होगी, तो उनकी आयु 3 गुणा करा दें, तो ये 30 वर्ष। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में नीचे कहा गया है कि जिस समय लड़की का जन्म हुआ था, यानी पुत्री के उसके जन्म हुआ था, तब पिता की आयु क्या थी। और एक बात मेंशन और की गई है कि जो माता की आयु है वो पिता की आयु से 5 कम कहें, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि पिता की आयु माता की आयु से 5 अधिक है। तो देखिए जरा, जब पुत्री हुई होगी, जब उसका जन्म हुआ होगा, तो यानी अभी वो 10 साल की है, तो 10 वर्ष पूर्व ही तो उसका जन्म हुआ होगा। तो ये जन्म के समय की आयु, जन्म के समय डॉटर रही होगी 0 की, और मदर, तो इसमें हम 10 वर्ष घटा देंगे तो ये आ जाएगा 20 वर्ष। जबकि हमें बताया गया है कि फादर जो है वो मदर से 5 अधिक है। तो देखिए जरा, यहां फादर को निकालेंगे तो आ जाएगा 25 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अभी आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है, और आगे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक हो जाएगा। और आगे बोला है कि भाई पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, और हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो ये है उसका फादर और ये है सन। तो हमने कहा कि भाई जो सन है वो यक्स का रहा होगा, तो ये अपना 3x + 3 रहा होगा, क्योंकि उसने कहा है 3 गुने से 3 अधिक है। अब इसके बाद उसने कहा कि भाई क्वेश्चन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उसने कहा 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद जो आयु होगी वो हम यहां लिखेंगे। तो पुत्र की 3 वर्ष बाद आयु जो होगी वो क्या होगी x + 3, और इसमें आप 3 जब ऐड करोगे, क्योंकि इसको भी तो 3 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा इतना। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोल रखा है कि इस समय जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक है। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो x + 6, और यहां से ये 6 और ये 10, तो इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, या हम क्या करें यहां से 6 काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको इधर ले जाने पे 6 खत्म हो जाएगा, और यहां से इसको लाए तो x बराबर जो आएगा वो 10 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पुत्र की इस समय जो आयु है वो 10 वर्ष है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें 3x + 3 में x का मान रखना होगा, और ये निकल के आया 10, तो ये 30 + 3, तो ये आ जाएगा अपना 33 वर्ष। तो ये हमारा आंसर हुआ, और ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए सही होगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। और उसके बाद कहा है यदि ए जो है वो बी से 9 साल छोटा हो तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और ये सारे आपको इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से करेंगे। तो हम पहले इसको हटा देते हैं। उसमें कहा गया है जो फादर है ए और बी दिया गया, ए और बी जो है वो अगर हम माने कि भाई ये x वर्ष का रहा होगा, तो उसने कहा है कि ए जो है वो बी से 9 वर्ष छोटा है। ये सारी जो आयु निकल के आई है ये वर्तमान में आई है।
अब उसने कहा कि 10 वर्ष में ए, जो ए है वो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, और बी में कहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु दोगुना होगा। तो उसने ये कहा है कि भाई बी को हमें 10 वर्ष पूर्व ले जाना है। तो बी को 10 वर्ष पूर्व ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे x माइनस ये 20 है, ये अपना बी का मान आया है, और ये 10 वर्ष पूर्व का है। इसके बाद हम ये देखें कि भाई अगर हमें ए को 10 वर्ष बाद में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड कर देंगे। तो हम कहेंगे कि भाई x प्लस 1 इतने वर्ष, और ये कब का है, ये ए में जो भी काम हो रहा है ये बाद के लिए। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि 10 वर्ष बाद ए जो है वो बी की आयु का दोगुना है, मतलब यहाँ जो ये इनमें रिलेशन है वो इस तरीके का है कि जो इस समय ए है वो बी का दोगुना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा, यहां से ये x प्लस 1 और यहाँ 2x और ये 20, इसको इधर, इसको आप क्या कीजिए, इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। तो हम कहेंगे कि x बराबर 21 वर्ष, और यही b की वर्तमान आयु है। उसने b की वर्तमान आयु ही पूछी है। तो इस तरह से इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 3, 4, 5, 6 और ई एक ऑप्शन दिया गया है, इसमें कहा गया है नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, जिसमें लिखा है नन ऑफ दीज। जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, उस क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी की वर्तमान आयु के योग और उनके मतलब अंतर का जो अनुपात दिया है उसने कहा कि इनका अनुपात जो होगा 7:1 होगा। मतलब उसने 7 गुना बोल रखा है, और गुने को हम आसानी से अनुपात में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु के योग और उनके अंतर में जो अनुपात है वो 9 और 1 का है। तो देखिए उसने पूछा है कि दोनों में से जो बड़ा होगा वो आपको आंसर देना है। तो ए और बी में से जिसकी आयु ज्यादा है वो हमें आंसर देना है। तो आइए जरा हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। और इसमें क्या है, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। इसमें हमने क्या किया कि इसको y माना और इसको माना x। हम कहेंगे कि भाई इसकी वर्तमान आयु जो है वो y है और ए की वर्तमान आयु कितनी है। हमसे उसने ये कहा है कि भाई इस समय इनकी आयु का योग और इनके अंतर का अनुपात 7:1 है। तो देखिए जरा, इनकी आयु का योग का अनुपात और इनकी आयु के अंतर का अनुपात जो दे रखा है हमें, वो कहा है 7:1। क्योंकि हमें क्या करना होता है, जैसे हमें उसने दिया ये 10 और यहाँ दे दिया 5, तो 5 से इसको कट करें तो 1 यहाँ पे 2 आएगा। तो 1 का ये 2 गुना हो गया। ऐसे ही उसने कहा है कि इसका 7 गुना, तो 1 का ही 7 गुना हो रहा है। अब यहाँ देखिए, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। यहां से आपका एक समीकरण बनेगा, उसको हम निकालेंगे तो कहेंगे इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ये यहाँ और ये 7 और ये इतना। इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर हम y को इधर लेके आए और इसको इधर लेके जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर आएगा तो ये 8y, और इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 6x। तो हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ये 6x माइनस 8y आर इक्वल टू 0। ये हमें समीकरण 1 मिला। अब इसके बाद हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन को अप्लाई करते हैं, और उसने अब कहा है कि भाई 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग और इनकी आयु का अंतर। तो 5 वर्ष बाद अब हम ये करने जा रहे हैं, जो भी काम हो रहा है 5 वर्ष बाद हो रहा है। तो ए की आयु जो 5 वर्ष बाद होगी वो होगी x प्लस 5, और जो बी की आयु होगी, यहाँ ए लिख रहे हैं और यहाँ बी लिख रहे हैं, और ये जो होगा ये भी अपना 5। अब इसके बाद उसने ये कहा कि इनका योग, तो इनका योग ये हो जाएगा।
अब कह रहा है इनके अंतर, तो इनके अंतर देख लीजिए आप, यहाँ से 5 और 5 खत्म हो जाएगा तो x माइनस वाई ही बचेगा। और बोल रहा है कि ये जो अनुपात है आपके पास, ये अनुपात आपको 1 और 9 के अनुपात में, मतलब ये दिया गया आपको। अब यहां से आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा y प्लस 10 अपान x माइनस वाई आर इक्वल टू 9/1। यहां से भी आप एक समीकरण निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना 9x 9y। तो आप करें क्या, ये सारा का सारा उसी तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा अपना 8x, ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10y, और यहाँ आप इसको ले जाएंगे तो माइनस का 10। ये अपना समीकरण नंबर 2 बनेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इस मेथड का ही यूज कर पाएंगे, अदरवाइज अगर आप दूसरे मेथड का यूज करना चाहते हैं तो इससे भी ज्यादा वो टफ होगा। तो इसको करने के लिए आप इस मेथड का यूज करेंगे और दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन मिल चुकी हैं और अब हम क्या करें कि इनको दोनों को सॉल्व करेंगे। किसी एक को कट करने का प्रयास करेंगे तो हम करेंगे क्या कि या तो हम x को बराबर कर लें या तो हम y वाले प्रोडक्ट को बराबर कर लें। तो इनको बराबर करने के लिए ना गुणा कराना पड़ेगा। तो देखिए जरा, यहाँ पे हम कितना गुणा कराए, यहाँ पे कितना गुणा कराए। यहाँ पे अगर हम 4 का इंटू कराते हैं तो यहाँ 24 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम 3 का गुणा कराते हैं तो आपका यहाँ भी 24 आ जाएगा। तो पहला जो समीकरण आएगा वो आएगा 24x और यहाँ पे 32y बराबर 0, क्योंकि 0 में 4 का गुणा होगा 0 ही आएगा। और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 24x, और यहाँ पे जब आएगा तो ये आ जाएगा 30y बराबर 30 के। अब हमें करना क्या है, इसको घटाना है। तो इसको घटाने के लिए हम, ये तो कट हो गया, अब यहाँ से देखें तो हमें माइनस का 2y बचेगा और यहाँ पे माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस, और इसको कट करेंगे तो ये तो आ गया अपना 15। यानी जो हमें y यानी जो b मिला, तो b की तो आयु आ गई अपनी 15 वर्ष, लेकिन अभी a का नहीं निकल पाया है। तो a को निकालने के लिए हम समीकरण 1 में y का मान रख दें अगर, तो देखिए जरा, समीकरण 1 में अगर y का मान रखते हैं आप तो यहाँ पे 6x माइनस 8 इंटू 15 बराबर 0, तो ये 6, और यहाँ से इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये 120 आ जाएगा। अब इसको अगर हम 6 से कट करते हैं तो देखिए जरा, 2 से पहले कट करते हैं तो 2x बराबर यहाँ पर आ जाएगा अपना, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और इसको कट करें तो यहाँ से x बराबर 20 वर्ष। तो जब ये 20 वर्ष आ गया और ये 15, तो हमसे उसने ये पूछा था कि जो बड़ा है, तो यानी ये 20 वर्ष का आ गया, तो जो बड़ा है उसी का आंसर देंगे। तो हम ये कहेंगे भाई कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 20 वर्ष, और इसमें जो ऑप्शन नंबर सही है आपका वो हो गया बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, उस क्वेश्चन में कहा गया है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। कह रहा है कि यदि दोनों पुत्रों के बीच जब वर्षों का जो अंतर है वो 15 वर्ष का हो, तो कह रहा है पिता की उम्र क्या होगी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें 3 लोग हैं। सबसे पहले फादर, उसका बड़ा लड़का, तो हम इसको बी से दिखा रहे हैं, और छोटा लड़का इसको हम सी से दिखा रहे हैं। तो देखिए जरा, इस समय जो बड़े लड़के की आयु हमने माना x वर्ष का रहा होगा, तो उसने कहा कि भाई 2 गुना है इस समय जो पिता है। तो ये सारा काम हुआ वर्तमान में, और इसके बाद उसने कहा कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी जरा देख लीजिए। इसमें 10 ऐड करेंगे और इसमें भी 10 ऐड करेंगे। इसके बाद लास्ट लाइन में ये बोला है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं भाई, उसने ये कहा जैसे पुत्र की आयु 10 है और यहाँ 30 है, तो इसकी ये 3 गुनी हो जाएगी। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि पिता की उम्र की 1/3 गुनी अगर निकाल दें तो पुत्र की आयु निकल आएगी। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो देखिए जरा, यहां पर आप क्या करोगे, इसका 1/3 गुना निकाल देंगे, पिता की उम्र का 1/3 गुना।
और उसको हम कहेंगे कि भाई ये जो आयु आई ये हमारी सी की आयु है। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि इस समय इनका और इनका जो अंतर यानी बड़े बेटे और छोटे बेटे का जो अंतर है वो 15 वर्ष का है। तो आप देख लीजिए जरा, इनमें जो अंतर होगा वो ये होगा 15 वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको यहाँ कैसे रख दिया और इसको यहाँ कैसे रख दिया। तो जो बड़ा बेटा होगा उसकी उम्र ज्यादा ही होगी और छोटे बेटे की छोटी होगी। इसका गुणा हम इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा इतना, और इसमें माइनस अंदर होगा तो ये आ जाएगा इतना, और ये पूरे बटे में 3 तो इधर 15। अब यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस 20 बचता है और यहाँ इतना ये 45 हो जाएगा। इसको यहाँ लेस करेंगे तो x का मान जो होगा वो 25 आ जाएगा। तो इस समय x का मान वर्तमान में किसका था, बड़े बेटे का। तो बड़े बेटे की जो आयु आ गई वो आ गई 25 वर्ष। तो हमें पिता की उस समय की आयु निकालनी है वर्तमान में। तो पिता की जो वर्तमान आयु होगी देख लीजिए जरा 2x, तो यहाँ पर 50 वर्ष जो होगी वो पिता की आयु निकल के आ गई। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें लिखा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था। कह रहा है कि उनकी उम्र इस समय कितनी है वो बतानी है। तो पहले उसने कहा कि दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। तो हम पहले देखते हैं कि 5:7 है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था। तो हम ये कहें कि भाई जो दो व्यक्ति हैं वह पी क्यू या पी आर कुछ भी मान लें, तो यहाँ पे उसने कहा है कि इस समय जो इनकी आयु का अनुपात है वो 5:7 का है। ये सारा काम वर्तमान में है। और उसके बाद कहा कि उनकी आयु का अनुपात 18, 8 और 13 हो जाता है। कब? 18 वर्ष पूर्व। 18 वर्ष पूर्व इनका ये हो गया। अब इसके बाद उसने ये कहा है कि भाई इस समय P और R की आयु इस समय कितनी है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास कई मेथड हो सकते हैं, जिसमें से एक मेथड तो ये है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम लाने के लिए इन वैल्यू को इस तरीके से कीजिए कि यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस सेम आ जाए। और उनका सेम आने पर जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएंगी दोनों बराबर होंगी, उसी को हम इसके बराबर कर देते हैं और वहां से हमें यूनिट पता चल जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो ये 65 और ये 56, तो 65 और 56 के बीच का जो अंतर आएगा वो आएगा 9। तो यहां से हम कहेंगे कि 9 यूनिट का मान जो होगा वो वर्तमान से 18 वर्ष पूर्व में जाने पर जितना समय लगा है, तो 18 वर्ष का समय इधर है और इसके बीच का डिफरेंस, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, इसके बीच का डिफरेंस 5 है। तो आप देख सकते हो कि यहां से इसको कट करने पे हमें 1 यूनिट का मान मिल जाएगा। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास आ गया 10, यानी इतने वर्ष। तो 1 यूनिट का हमें मान मिल चुका है, तो अब हम इसकी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे 10 का अगर इसमें गुणा होता है तो देखिए P की वर्तमान आयु जो होगी वो क्या होगी, P की वर्तमान होगी 5 × 10 यानी 50 वर्ष। और इसके बाद जो R का मान निकालोगे आप वो कहोगे भाई 7 × 10 R = 17 वर्ष। अब इसके बाद अब आप ये देखिए जरा कि यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते हैं। मतलब ये तो हो गया कि भाई इसका इसमें और डिफरेंस निकाल दिया, ये आ गया। और यहाँ हमने देखा कि वर्तमान से यहाँ तक जाने में 18 वर्ष का समय लगेगा, ये रख लिया। अब ये कैसे मतलब याद रखें कि किसका डिफरेंस यहाँ रखते हैं। जैसे कि हमने कहा कि इसका डिफरेंस आप रखिए, तो आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि अगर सवाल में वर्तमान दिया गया है तो आप वर्तमान की एज ही निकालें। तो आप क्या करें कि जो नीचे दिया गया है यहाँ पे पूर्व भी हो सकता था, बाद भी हो सकता था, तो
तो वो जो दिया गया है उसी का आप डिफरेंस यहाँ रखें। और आप एक काम और कभी नहीं करेंगे कि यहाँ से जैसे 1 यूनिट का मान 10 निकल के आ गया, तो आप यहाँ गुणा नहीं करा सकते हो। मतलब आप सोचो कि भाई यहाँ से 10 का इसमें गुणा कराते हैं 80 आ जाएगा और ये 18 वर्ष पूर्व की आयु आ गई, तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं करना है। तो हम यहाँ पे गुणा नहीं करा सकते हैं, मतलब इसका गुणा हम इन्हीं में कराएंगे। तो इस तरीके से हमारे आंसर ये आ गए। और इस क्वेश्चन का जो आंसर नंबर, जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसमें क्या रखा है 50 और 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर